जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप राजस्थान पुलिस और वनपाल की भी वैकेंसी आप लोगों के लिए फिर से रीओपन हो गई है। जिनका फॉर्म छूट गया था वो भी फिर वापस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 14 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। और इसी के साथ आप अदर एग्जाम जो भी राजस्थान के हों चाहे सेंट्रल लेवल के हो, जिसके अंदर भी आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से डेडिकेट होंगे और आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जोश हवास के साथ आप अपनी बुलंदी तक, अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अग्रसर होंगे। तो आज मैं मेरे विद्यार्थी जो आप मेरे साथी दोस्त हैं उनके काफी सारे कमेंट एक करंट अफेयर का मुद्दा को लेकर आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर कैसा आएगा, कहां से आएगा। बहुत ज्यादा करंट अफेयर है क्योंकि मैंने जो पहले की जो वीडियो बनाई थी, क्लास ली थी, उसके अंदर जब मैंने आपको 4 पार्ट कंप्लीट करने के लिए बोला था राजस्थान पुलिस के लिए, तो उसमें काफी सारे दोस्तों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा है, तो हम करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे और कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपको जो करंट के जो मुद्दे हैं मैं बता रहा हूं, इन्हीं मुद्दों से आपको ज्यादा फोकस करना है और यहां से आपके भले ही टॉपिक ज्यादा हो लेकिन टॉपिक बड़े नहीं है और आप आराम से इनको 10 से 15 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कवर करने के बाद में आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आपका 95% या 90% से अबव आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपका जो करंट का मुद्दे हैं इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले राजस्थान के लिए कौन से करंट हमें पढ़ने हैं। तो राजस्थान के लिए सबसे पहले बजट की मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगे ऐसे कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे अलग भी और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बजट, उसके बाद में आपको आर्थिक समीक्षा ये पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा के बाद में आपको योजनाएं पढ़ना है। राजस्थान की जितनी भी बजट के अंदर हुई है, जो वर्तमान में चल रही है या वापस आने वाली है, इन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका वन एवं कृषि रिपोर्ट 2021, ये भी आ गई है। तो आपको यहाँ से क्या पढ़ना है कि कृषि के क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास हुआ है, कृषि के अंदर पशुधन वगैरह इनके कितना बड़ा है, कृषि का जो क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, कौन सी फसलें ज्यादा, और वन है जो कितना क्षेत्र में फैला है, वन की क्या रिपोर्ट है। ये सारी जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो ये वन और कृषि रिपोर्ट 2021 ये आपको पढ़ना है। फिर जितने भी जो खेल हुए हैं और राजस्थान के अंदर हुए हैं या राज्य स्तरीय जो खेल है, इन खेल के अंदर या सेंट्रल लेवल के या फिर भी जैसे और बड़े ओलंपिक हो गए, चाहे पैरालंपिक हो गए, चाहे एशियन खेल हो गए, जितने भी प्रकार के जो खेल हैं उनके अंदर राजस्थान के जो कैंडिडेट जिन्होंने कोई मेडल हासिल किया है या पार्टिसिपेट किया है, तो उनके बारे में आपको एक बार जरूर पढ़ लेना। भले ही 6 महीने 8 महीने हो गए इनको, लेकिन फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। दूसरा, राजस्थान के अंदर कौन से पुरस्कार जो हाल ही के अंदर घोषित हुए हैं और किन किन को दिए हैं। और तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट का पॉइंट मैं लिखना भूल गया, जो पद आपको पूरे पढ़ने हैं कि वर्तमान के अंदर कौन से पद पर कौन है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद में राजस्थान का ये करंट अफेयर हो गया, यहाँ से आपके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये पढ़ लीजिए आप, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद में इंडिया लेवल के लिए वही सेम रहेगा, बजट आपको इंडिया लेवल का भी पढ़ना है जिससे आपकी योजनाएं जो भी है वो पूरी हो जाए। इसके बाद में आर्थिक समीक्षा इंडिया की भी पढ़नी है। आर्थिक समीक्षा से मतलब होता है कि कितना बजट आया था और उस बजट को कहां कहां यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करने के बाद में उसका क्या आउटपुट रहा, ये आर्थिक समीक्षा होती है। तो ये बजट के बाद में आती है, जैसे साल का लास्ट होता है तो बजट तो शुरुआत के अंदर घोषित होता है और जो आर्थिक समीक्षा है वो लास्ट में आती है, जब बजट सेशन कंप्लीट हो जाता है, तब कि जो पिछला बजट के अंदर क्या क्या हुआ था और उसका क्या आउटपुट निकला, ये सारी बातें आर्थिक समीक्षा के अंदर आएगी। फिर सेम यही पुरस्कार, जितने भी जो पुरस्कार दिए गए हैं इंडिया लेवल पर, भारत रत्न हो गए, चाहे जितने भी जो रत्न पुरस्कार हैं, चाहे और भी कोई पुरस्कार है, ये सारे पुरस्कार इसके अंदर आ जाएंगे। फिर खेल सेम यही इसके अंदर भी रहेगा। इंडिया लेवल पे जितने भी जो गेम्स हुए हैं, जो अदर स्टेट के भी जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और फिर वन वे कृषि रिपोर्ट, ये भी आपको इंडिया लेवल पर पढ़ना है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारा विश्व के मुद्दे। तो विश्व के मुद्दे में बता देता हूं आप लोगों को, ज्यादातर विश्व का नहीं पूछेगा और जो पूछेगा आप ये चीजें पढ़ लीजिए। रूस यूक्रेन विवाद पढ़ लेना आप एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के पूरी संभावना रहेगी। ये मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा रखा है। उसके बाद में यूएनओ पढ़ना आप,
उसके बाद में नाटो पढ़ना, फिर स्विफ्ट और G7। और इसके अलावा जैसे सेंट्रल लेवल पर, विश्व लेवल पर आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि और कोई बड़ी घटना हुई है या और कुछ ऐसा है जो आप अगर कोई करंट अफेयर की कोई भी बुक ले लेंगे 6 महीने की, तो उसके अंदर आप इसको आराम से कवर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका करंट के जो जितने भी मुद्दे हैं, जो आप यहाँ से अगर क्लियर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% करंट अफेयर के कारण से नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग यहाँ से ये पूरी कंप्लीट चीजें करके जाएं। और यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की समस्या आए, क्योंकि ये चीजें जो भी है, ये आंकड़े संबंधित जो क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है एक बार में याद नहीं हो, तो आप कम से कम इनको एक बार या 2 बार तो जरूर पढ़े आप। और ज्यादातर जो मॉडल पेपर है उसके अंदर भी आप करंट के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप इसके अंदर और क्या करेंगे, जैसे करंट के क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गए, मैंने जो बता दिया। बाकी आप लोगों को मैंने और भी जो टॉपिक है वो मैंने बता रखे हैं। तो इसके अंदर आप सफिशिएंट है, आप सिलेक्शन लेने के लिए करंट इससे बाहर नहीं जाएगा। और 6 महीने का करंट आप पढ़ लीजिए, 6 महीने के करंट के अंदर आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा आपके पास टाइम है तो आप 6 से 8 महीने तक का भी करंट पढ़ सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ मैं आज की हमारी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।